लालची किसान। गांव पद्मपुर अपने सुंदर खेतों और ईमानदार लोगों के लिए मशहूर था। इस गांव में रामलाल नाम के एक किसान रहते थे। वे बहुत परिश्रमी और नेक दिल इंसान थे। उनकी एक छोटी सी खेती थी जिससे वे अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। रामलाल का एक पड़ोसी था रघु। रघु लालची और चालाक था। उसे केवल पैसे से मतलब था। वो रामलाल से जलता था और हमेशा उसे नीचा दिखा रहा था। आइए आइए, ताज़ी और सस्ती सब्जियां ले जाइए। आलू, टमाटर, भिंडी। वह गरीब है, उसके पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे वह फसल अच्छे से उगा सके। जब गांव के मुखिया ने घोषणा की, जिसका इस साल अच्छा फसल होगा उसे इनाम मिलेगा, ये सुनते ही रामलाल और रघु दोनों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। रामलाल ने अपने खेतों की देखभाल मेहनत और ईमानदारी से की। अच्छे से देखभाल कर लूंगा ताकि फसल अच्छी हो जाए। जबकि रघु ने गलत तरीकों से उर्वरक और जहरीली दवाइयों का उपयोग किया। ये केमिकल इस्तेमाल कर लेती हूँ ताकि जल्दी जल्दी फसल उग जाए और बड़ी बड़ी सब्जियां उगें। इन रघु की लालच यही खत्म नहीं हुई। उसने एक रात चुपके से खतरनाक रसायन लाकर रामलाल के खेत में डाल दिया। अगली सुबह जब रामलाल ने देखा कि उसकी पूरी फसल खराब हो चुकी ये है, क्या अनर्थ हो गया? हाय भगवान! रघु की फसल सही सलामत थी और उसने आसानी से इनाम जीत लिया। रामलाल हारकर निराश बैठा था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे समझाया। भगवान पर भरोसा रखो, वे सब देख रहे हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। रामलाल को अपनी पत्नी की बातों से थोड़ा हौसला मिला। उधर रघु की फसल गांव में बहुत प्रसिद्ध हो गई और लोग उसकी फसल खरीदने लगे। धीरे धीरे रघु अमीर बनने लगा और उसकी धाक पूरे गांव में बढ़ गई। लेकिन एक दिन गांव में अजीब घटना घटी। हेलो, एम्बुलेंस जल्दी भेजिए। जिन लोगों ने रघु की फसल खाई थी, वे अचानक बीमार पड़ने लगे। गांव के डॉक्टर ने जांच की और बताया, देखिए जी, ये सब खतरनाक केमिकल युक्त खाना खाकर हुआ है। ये सुनकर पूरा गांव गुस्से में आ गया। हाजी, मेरा बेटा भी अस्वस्थ है। इसकी वजह से मेरे बेटे का पेट खराब हो गया है। मुखिया ने फैसला किया कि गांव वालों को ठीक करने के लिए जितना धन इकट्ठा किया जा सकता है वह किया जाए। लेकिन इस कठिन परिस्थिति में भी रामलाल ने अपनी बचे हुए छोटे से खेत से जितना हो सकता था उतना अन्न गांव वालों को मुफ्त में बांट दिया। भैया, ये कुछ सब्जी लाया हूँ, ले जाइए। अपने बेटे को दे दीजिए ना, बिल्कुल ताज़ा सब्जी है। ये देखकर मुखिया बहुत खुश हुए। अरे मुखिया जी, आप यहाँ कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? अरे बेटा, तुम्हारी मेहनत से मैं खुश हूं। तुम्हें इनाम स्वरूप एक खेत देता हूं ताकि तुम अच्छे से खेती कर सको। इस घटना ने गांव वालों को सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है और लालच और बेईमानी का परिणाम बुरा ही होता है। सच्चाई की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है।